ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामह अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामह बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनानह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन्हुम यत्लू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुअ्मिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात इला आखिरिल आया। वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व ख़ातमिन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहब्बत से, अज़मत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अलिफ ने कहा अल्लाह का रसूल आ रहा है। बा ने कहा बानी इस्लाम आ रहा है। ता ने कहा ताजदार मदीना आ रहा है। सा ने कहा सरवत वाला आ रहा है। जिम ने कहा जलीलुल क़द्र नबी है ना वो आ रहे हैं। हा ने कहा हबीब खुदा आ रहा है। खा ने कहा ख़ातमुन नबिय्यीन है ना वो आ रहे हैं। दाल ने कहा दोनों जहां का वाली आ रहा है। जाल ने कहा ज़ालिकल किताब कहने वाला आ रहा है। रा ने कहा रहमतुल लिल आलमीन आ रहे हैं। जा ने कहा ज़माने का इमाम आ रहा है। सीन ने कहा साक़ी कौसर आ रहा है।
सीन ने कहा साफ़ी महशर आ रहा है। सौद ने कहा सौदिक़ अमीन है ना वो आ रहे हैं। दौद ने कहा ज़ईफ़ों का बाबा आ रहा है। तौ ने कहा ताहिर व मुताहिर आ रहे हैं। वा ने कहा जुल्म को मिटाने वाले आ रहे हैं। आइन ने कहा अरबी का ताजदार आ रहा है। गईन ने कहा गरीबों का मलजा आ रहा है। फ़ा ने कहा फ़कीरों का मौला आ रहा है। क़ाफ ने कहा जिस पर कुरान नाजिल हुआ है ना वो आ रहे हैं। छोटे काफ ने कहा काली कमली वाला आ रहा है। लाम ने कहा लौला का मुखातब आ रहा है। मीम ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं। नून ने कहा नबियों का इमाम आ रहा है। वाव ने कहा वज़ुहा आ रहा है। हा ने कहा हादी बरहक आ रहा है। या ने कहा यसरब को मदीना मुनव्वरा बनाने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं। बुजुर्गान मोहतरम से नसी पर तशरीफ़ फरमा, उलमाए किराम, अज़ीज़ नौजवानों, पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी इस्लामी माएँ बहनें, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हम सब को यहाँ दीन की निस्बत पर जमा फरमा दिया। हमारी ये मजलिस जो है बड़ी मुबारक है, बड़ी बरकत वाली है। भाई नौजवान मेरा साथ देंगे कि नहीं? ज़ोर से बोलो, ज़ोर से साथ दोगे तो इंशाअल्लाह मैं बात करूँगा, वरना मैं इंशाअल्लाह आप अगर नहीं चाहोगे तो मैं बंद कर दूँगा। आपका साथ ज़रूर चाहिए। साथ दोगे ना? सिर्फ हमें सुनना नहीं है, सुनकर क्या करना है? एक कान से दिल कर जो है अंदर दिल में डालना है। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना नहीं है। सही है ना? ज़ोर से बोलो, ज़ोर से, ताकि मालूम चले मजमा सोई तो नहीं रहा है। तो क्या करेंगे? हम अमल भी करेंगे। करेंगे ना? करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे। ये बड़ी मुबारक मजलिस है। इस मजलिस की बरकत से अल्लाह जो है हम तमाम की मग़फ़िरत फरमा दे। कही हुई बातों पर मुझे भी अमल करने वाला बनाए, आपको भी, और पूरे आलम के अंदर हिदायत के फैलने का ज़रिया बनाए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं किसी पर नाज नहीं करता। अल्लाह फरमाते हैं मैं सिर्फ एक हस्ती पर नाज करता हूँ। आप देखें कि दुनिया के अंदर बादशाह भी आए, वज़ीर भी आए, बड़े बड़े हुक्मरान आए, मालदार भी आए, गरीब भी गए, लेकिन इनके नामो निशान मिट गए। लेकिन मेरे नबी का नाम रहती दुनिया तक, जितने भी आएंगे मेरे नबी का जो है डंका बजता रहेगा। मेरे नबी की बातें बताई जाएगी, इनके अखलाक बताए जाएंगे, इनके आमाल बताए जाएंगे, इनकी शरीयत बताई जाएंगी। भाई हम इनकी सीरत को सुनने के लिए आए। क्या सुनने के लिए आए हैं? ज़ोर से बोलो ना, मेरे जवानों का आवाज़ नहीं आ रहा है। सीरत सुनने के लिए आए। सुनना भी सवाब, सीरत का सुनना भी सवाब। याद रखे, सीरत का सुनना भी सवाब और उस पर सबसे बड़ा अमल करना सबसे बड़ा सवाब। जो है जितनी भी ये जो है महफिलें लगी हुई है, मेहनतें लगी हुई है, अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। अल्लाह हम सब के यहाँ पर हाज़री नसीब जो है कबूल फरमाए। हमारे नबी के शान के बारे में शायर फरमाता है, दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। क्या? दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु, दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। कोई याकूब से पूछे कि मिल गए यूसुफ कैसे, कोई याकूब से पूछे कि मिल गए यूसुफ कैसे, ये बिछड़ों को मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। उन्हीं के नाम से पाई फ़कीरों ने शहंशाही, उन्हीं के नाम से पाई फ़कीरों ने शहंशाही। खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे है, ये जहाँ क्या चीज़ है लोह कलम तेरे है। आप जो है आपका साथ मुझे मालूम चले, आप जागते रहो तो जो है बीच बीच के अंदर सुभान अल्लाह बोलते रहे,
ताकि जो है ये बात सुभान अल्लाह बोलने पर अल्लाह जन्नत के अंदर एक दरख्त लगाएगा। कितना दरख्त लगाएगा? जितने सुभान अल्लाह पढ़ते जाओ। मिसाल के तौर पर आपने व्हाट्सएप पर सुभान अल्लाह जो है रखा, अगर कोई पढ़ने वाले ने पढ़ लिया, जो है मैं नहीं कहता, हदीस शरीफ फरमाती है जो है जन्नत के अंदर अल्लाह जो है एक झाड़ उसके लिए तैयार कर देगा। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, कौन तशरीफ़ लाया? मेरे और आपके आका, काली कमली वाले ताजदार मदीना, आकाए नामदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, और जो है हमारे सबसे बड़े अकाबिर लिखते हैं कि जब वो पैदा हुए तो पैदा होने के बाद हमारे नबी जब जो है आमिना की गोद में थे। जब पैदा हुए तो देखते हैं ना हम, बच्चे जब पैदा होता है तो वो इधर से उधर पलटता है, इधर से उधर बच्चा होता है। लेकिन जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे पैदा हुए, सजदे के अंदर गए, और जो है सजदे में जाने के बाद हमें और आपको पैगाम देकर गए कि अगर आपको जो है दुनिया फतह करनी हो, दुनिया में इज्जत कमानी हो, दुनिया में माल कमाना हो, अल्लाह को राज़ी करना हो, जो है अल्लाह के हबीब को राज़ी करना हो, परेशानी आ जाए, सजदे में चले जाओ। आमिना का लाल सबसे पहले सजदे में जा रहा है और क्या कर रहा है? दुआएं मांग रहा है। तो क्या है, आज हमें परेशानी पेश आ जाती है तो किसके पास जाते हैं? डॉक्टरों के पास जाते हैं। नहीं, हमें सरकार ने फरमाया, सीरत से मालूम चला कि पहले कहाँ जाए? सजदे में जाए और मांगे अल्लाह से। इतना बड़ा बादशाह, इतना बड़ा नबी, खातमुन नबीयीन, इमामों का, नबियों का सरदार, सबसे पहले क्या कर रहा है? सजदे में जा रहा है और मांग रहा है। जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है पहले पैदा होने से पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी। बताओ ने, मज़दूर को मज़दूरी की उजरत दी जाती है ना, कि भाई आपने काम किया तो काम करने के बाद उजरत मिलती है ना, पैसे मिलते हैं ना। आपके यहाँ पैसे नहीं देते? बोलो ने जोर से। पैसे मिलते हैं। तो पैसे मिलने के बाद क्या है? आका जो कहता है तुझे कितने चाहिए, तुझे 200 चाहिए, 500 चाहिए। तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है अल्लाह के घर को तामीर किया, किसको? बैतुल्लाह को तामीर किया, और तामीर करने के बाद इन्होंने जो है अल्लाह ने कहा, ए इब्राहीम जो मांग मैं तेरी मुराद को पूरा फरमाऊंगा। अल्लाह जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, मैंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मैं कुछ नहीं मांगता। मांगने वाले हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह, आमीन कहने वाले इस्माइल ज़बीहुल्लाह, जो इमारत बनाई गई वो बैतुल्लाह, और जिन जो है और जिनको मांगा वो आमीना का लाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मांगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से इल्तिजा कर रहे, काबतुल्लाह के सामने खड़े होकर दुआ कर रहे, ए अल्लाह मैं आपसे जो है मालो मलाल नहीं मांगता, दुनिया का कोई कमाल नहीं मांगता, दुनिया का मालो मलाल, दुनिया के पैसे नहीं मांगता, ए अल्लाह मैं तो आमिना का लाल मांगता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे कि मैं क्या मांग रहा हूँ? आमिना का लाल मांग रहा हूँ। अरे हम तमाम की यह जो है ख्वाहिश होती है, क्या ख्वाहिश होती है? अल्लाह तबारक व ताला हम सबको मक्के मदीना का दीदार नसीब फरमाए। हर सब की ख्वाहिश होती है, हर तो है, आपकी भी आरज़ू रहती है, मेरी भी आरज़ू रहती है, अल्लाह हम सबको बार बार ले जाए, अल्लाह हज मकबूल नसीब फरमाए। तो जब जो है हर इंसान तमन्ना करता है, आरज़ू करता है, लेकिन मेरे रब और जो है ये मेरे रब की आरज़ू और तमन्ना और चाहत ये है कि मेरा बंदा जो है, मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी, उस पर जो है पूरी ज़िंदगी अमल करे। देखा कि काबतुल्लाह के अंदर बैतुल्लाह का तवाफ़ करना, उम्रा करना, हज करना पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज। कितनी मरतबा? ज़ोर से बोलो, कितनी मरतबा?
एक मर्तबा फर्ज पूरी जिंदगी में जिसके माल उसके पास। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे बंदे और मेरी बंदी की चाहत ये है, मेरी चाहत ये है कि जो है कुरान करीम पर पूरी ज़िंदगी अमल करे, उस पर जो है उन कुरान करीम को पढ़े। एक हमारी चाहत है, एक अल्लाह की चाहत है। तो हम किसकी चाहत पर अमल करेंगे? और से बोलो ना, किसकी चाहत पर? अल्लाह की चाहत पर अमल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मैंने जो है बहुत बड़ा जो है उम्मत पर एहसान किया। एहसान नहीं, एहसान अजीम फरमाया। क्या? एहसान नहीं, बहुत बड़ा एहसान फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मैंने 2 एहसान बड़े किए। ज़मीन तेरा एहसान, चांद तेरा एहसान, सितारे तेरे एहसान, आसमान तेरा एहसान, ज़मीन तेरा एहसान, समंदर तेरा एहसान, दरिया तेरा एहसान, हवाएं तेरी एहसान, मखलूक तेरी एहसान, पहाड़ तेरे एहसान, समंदर तेरा एहसान। अगर हवा को 1 मिनट के लिए, 1 लम्हे के लिए अल्लाह तबारक व तआला बंद कर दे तो जो है करोड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, अबजों नहीं, न उनके लिए कफन का इंतजाम हो सके, न उनके लिए दफन का इंतजाम हो सके। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मकान तुम्हारे लिए एहसान है, बीवी बच्चे तुम्हारे लिए एहसान है, मालो दौलत तुम्हारे लिए एहसान है। अल्लाह फरमाते हैं जो है मैंने ये बंदी एहसान तो मैंने अपने बंदों पर भी किया है। अल्लाह फरमाते हैं मैंने हिंदुओं पर भी एहसान फरमाया है, यहूदियों पर भी एहसान फरमाया है, जो है मुसलमानों पर भी एहसान फरमाया है, नसरानियों पर भी एहसान फरमाया है। अल्लाह फरमाते हैं मैंने मोमिनीन पर बहुत बड़ा एहसान फरमाया। अल्लाह फरमाते हैं ये एहसान तो मैंने जानवरों पर भी किए हैं। अल्लाह फरमाते हैं मैंने ये एहसान जानवरों पर भी किए, उन्हें भी सूरज अता फरमाया, उन्हें भी चांद अता फरमाया, उन्हें भी सितारे अता फरमाए, उन्हें भी सैयारे अता फरमाए, उन्हें भी औलाद अता फरमाए, उन्हें भी जो है उन्हें भी औलाद अता फरमाए, उन्हें भी सेहत अता फरमाए। अल्लाह फरमाते हैं ये एहसान तो मैं पूरी कायनात पर करता हूँ। अल्लाह कहते हैं मैंने मोमिनीन पर बहुत बड़ा एहसान किया। अल्लाह जो है इलाहुल आलमीन आपने बहुत बड़ा एहसान कौन सा किया? एहसान अजीम कौन सा किया? अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह फरमाते हैं मैंने सबसे बड़ा एहसान मोमिनीन पर यह किया कि मैंने आमिना के लाल को उम्मत के अंदर भेज दिया। किसको भेज दिया? आमिना के लाल को अल्लाह ने भेज दिया। ऐसी तो आंख, दिलो दिमाग, चांद, सूरज, सितारे, जो है हाथ पैर, जितनी भी देखनी चीज़ देखनी जाए, दुनिया के कुदरत के नज़ारे देखे जाए, अल्लाह के एहसान। लेकिन मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी, मौलाना साहब थोड़ा तवज्जो दीजिए, कुरान करीम की आयत पढ़ी जो है मैं भी इस आयत का तवाफ़ करूँगा और आपको भी आयत का तवाफ़ कराऊँगा। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने फरमाया, मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी मन्ना, इसके अंदर एक लफ्ज़ आता है मन्ना का मतलब है एहसान जतलाना। अल्लाह फरमाते हैं मैंने किसी पर एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह फरमाते हैं मैंने जो है समंदर अता फरमाया, दरिया अता फरमाया, दुनिया बनाया, चांद सूरज सितारे बनाए, पहाड़ों का निज़ाम चलाया, समंदरों का निज़ाम चलाया। अल्लाह फरमाते हैं मैंने किसी पर एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह फरमाते हैं मैंने किसी पर एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह फरमाते हैं मैंने बहुत सारी चीज़ें अता फरमाई लेकिन मैंने एहसान नहीं जतलाया। वो कौन सी बातें हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं वो बात भी निराली होगी, वो चीज़ भी निराली होगी, वो तोहफा भी निराला होगा। अल्लाह फरमाते हैं मैंने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इज्जत बख्शी। अल्लाह फरमाते हैं मैंने एहसान नहीं जतलाया। हजरत जो है इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग से नजात अता फरमाई, मैंने एहसान नहीं जतलाया। इस्माइल ज़बीहुल्लाह को जो है छुरी से बचाया। अल्लाह फरमाते हैं मैंने एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह फरमाते हैं नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तूफान से बचाया, मैंने एहसान को नहीं जतलाया। अल्लाह फरमाते हैं मैंने आदम और हव्वा को जो है बगैर बाप के पैदा फरमाया, मैंने एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह फरमाते हैं याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेटे अता फरमाया,
फरमाए मैंने एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह फरमाते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंधेरे कुएं से नजात अता फरमाई। अल्लाह फरमाते हैं मैंने एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह फरमाते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा फरमाया, मैंने एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह फरमाते हैं मैंने जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया पार कराया, मैंने एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह फरमाते हैं मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता फरमाई, मैंने एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह फरमाते हैं मैंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील अता फरमाई, मैंने एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मैंने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता फरमाई, मैंने एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह फरमाते हैं मैंने जो है दुनिया के अंदर अंबिया पैदा फरमाए, नबी पैदा फरमाए, एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह फरमाते हैं मैंने सहाबा को पैदा फरमाया, एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह फरमाते हैं मैंने जो है तबे ताबईन को पैदा फरमाया, एहसान नहीं जतलाया। ताबईन को पैदा फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं मैंने एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह कहते हैं मैंने जो है कुतुब को पैदा फरमाया, मैंने एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें हमारे कदमों में डाल दी। अल्लाह कहते हैं मैंने वलियों को पैदा किया, मैंने एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह कहते हैं मैंने दिलो दिमाग अता फरमाया, चांद सूरज बनाए, आंखों के अंदर रोशनी अता फरमाई, हाथ के अंदर ताकत अता फरमाई, पैर के अंदर ताकत अता फरमाई, एहसान नहीं जतलाया। लेकिन जब आमिना के लाल की बारी आई, जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई, अल्लाह फरमाते हैं मैंने एहसान जतलाया। कुरान करीम के अंदर अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। अल्लाह फरमाते हैं मैंने मोमिनन को आमिना का लाल अता फरमा दिया। भाई आजकल अपना कोई महबूब अता फरमाता है, कोई अपना महबूब नहीं अता फरमाता। क्या कोई अपना महबूब अगर अब दूसरी शादी करो तो पहली बीवी भाग जाएगी? क्योंकि दुनिया के कानून है, दुनिया का ज़ाब्ता है, मोहब्बत कोई तकसीम नहीं करता। अपना महबूब चाहता है कि मेरा बनकर रहे, किसी और का बनकर नहीं रहे। जो है पीछे हमारी माएँ बहनें बैठी है, कल घर जाकर ऐसा मत कहना मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, नहीं तो फिर क्या है पीछे डंडे भी पड़ेंगे, बेलन भी पड़ेंगे। इसलिए क्या है मोहब्बत से प्यार से रखे, एहतराम करे। हमारी बीवी क्या है हमारे लिए एहतराम की चीज़ है, हमारे लिए क्या बोझ नहीं है, जुल्म नहीं है। ये हमारी बीवी ये नेमत है, ज़िंदगी का सहारा है। तो मैं ये कह रहा कि दुनिया का कानून है, दुनिया का ज़ाब्ता है, मोहब्बत में तकसीम नहीं होती है, मोहब्बत को कोई तकसीम नहीं करता। देखो क्या करते हैं, कत्ल हो जाते, फांसी पर लटक जाते, उसका यार उसको छोड़कर चला जाए तो क्या है छोड़ देते हैं घर को, सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन मेरे रब की जो है ज़र्रा नवाजी देखो, बंदा नवाजी देखो, अल्लाह ने जो है अपना महबूब अता कर दिया, आमिना के लाल को पैदा फरमा दिया। और क्या है ये तो हमारी बदकिस्मती, हमने कदर नहीं की, हमने उनके ज़िंदगी पर क्या है उनके तरीक़ों पर अमल नहीं किया। आज देखिए कितना जीना आम हो रहा है, रोज़ाना खबरें आ रही है जीना। आजकल हमारे घर का माहौल देखो, हमारे घर का माहौल क्या है, न जेठ का लिहाज, न ससुर का लिहाज, न पड़ोसियों का लिहाज। और क्या है हमारे घर वाले मिलकर इकट्ठे बैठकर क्या करते हैं, अरे भाई होता है कि नहीं, क्या घर में बैठकर जो है पिक्चरें देखते हैं कि नहीं। हमारे घर का हालत देखे, हमारे घर की जो है इतना जायज़ा ले। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, मैं अपनी जेब की बात नहीं बता रहा हूँ। किसकी हदीस सुना रहा हूँ? ताजदार मदीना, जोर से बोलो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब जो है मुझे मेराज पर बुलाया गया। कहाँ बुलाया गया? मुझे मेराज पर बुलाया गया। मैंने देखा कि तन्नूर के अंदर, जहन्नम के अंदर क्या है, लोगों को डाला जाए, मर्द और औरत को डाला जा रहा है।
जो है तन्नूर के अंदर से आग फूटती है, ऊपर आग जाती है तो वो ऊपर जाते हैं, और तन्नूर के नीचे से आगे जाती है तो वो लोग नीचे जा रहे हैं। तो जिब्रील अमीन से पूछा अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये लोग कौन हैं? कहा कि ये आपकी उम्मत के वो मर्द और औरत है जो ज़िना किया करते थे। अल्लाह की कसम तन्नूर के अंदर जलोगे। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। आज हमारी शादियों का हाल देखा जाए, घर को लड़की तलाक देकर 2 महीने के अंदर आती है, मौलाना के पास आते हैं कि मौलाना मेरी लड़की की शादी हो गई। तो क्या पता नहीं कि वही तेरी बेटी जो स्टेज पर नाची थी। आजकल हमारे इलाकों में हो रहा है कि नहीं, हमारी लड़कियां क्या कर रही है, स्टेज पर नाच रही है, नाच नहीं रही है, नाच रही है। हमारे घरों का हाल देखे, हमारे घर की बीवी बच्चों का हाल देखे, पर्दे का लिहाज तो ऐसे बहुत रखा जाता है, लेकिन जब शादी होती है तो बुर्का भी उतर जाता है, पर्दा भी उतर जाता है। तो क्या है, अपने घरों के अंदर सादा माहौल बनाओ, सादगी वाला। यानी क्या है, शादी को बस शादी बनाओ, सादगी वाली बनाओ। खर्चे कम होंगे तो बोझ नहीं होगा। वो बाप के लिए कितना बड़ा बोझ है। देखो कि भाई वो राजस्थानी जो कौम है, मारवाड़ लोग, वो पूरी ज़िंदगी कमाते। वो खुद उन्होंने मुझे कहा कि मौलाना साहब हम लोग जो है पूरी ज़िंदगी कमाते हैं, वो सारा पैसा अपनी बेटियों के अंदर खर्च कर देते हैं। तो जो है अपनी बेटियों से कर्ज जो है बोझ उठाओ, उसको जो है देना है तो दे दो, लेकिन क्या है पैसे का जो है सामने से मांगे नहीं, इतने दो इतने दो। सादगी जो है, आप आसान निकाह सादगी वाला करोगे तो क्या है, बरकत रहेगी उसके अंदर। जितना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो निकाह के अंदर सादगी हो, जो निकाह के अंदर आसानी हो, समझो उस निकाह के अंदर बरकत है। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो नाचते हैं ध्यान से सुन लीजिए, जो जिना करते हैं वो ध्यान से सुन लीजिए। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो है जिनका इंतकाल हो जाता है, मरने से पहले अगर दफन कर दिया जाए, दफन करने से पहले अगर उसका चेहरा बिगड़ जाए, उस किसी की सूरत बिगड़ जाए, तो समझो कि उसको जो है जलील न करो। उसको जो है आकर घर वालों को बुलाकर ये मत कहो कि इनके चेहरे को देखिए बहुत बुरा हाल हो गया है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, जो जिना करते हैं, जो नचवाते हैं, जो नाचते हैं, अगर उनका जो है दफन करने से पहले इनका चेहरा बिगड़ जाए, इनकी सूरत बिगड़ जाए, तो घर वालों को, मोहल्ले वालों को इबरत के लिए बताओ, देखो इनका चेहरा कैसा है। देखिए, याद रखिए ये हदीस है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मोहम्मद अरबी ताजदार मदीना आकाए नामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे। तो क्या करेंगे हम आज से, जो है शादियों के अंदर जीना नहीं करेंगे। जो है जीना सिर्फ जो है हम समझते वो नहीं, आंखों का जीना, लड़कियों को देखना। याद रखना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी और की माएँ बहनों को घूर कर बुरी नज़र से देखता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बेटी, उसकी इज्जत उतर न जाए वहाँ तक उसकी मौत नहीं आएगी। क्या है, यह हदीस है। इसलिए क्या करेंगे हम, इसकी हिफाजत फरमाएंगे। अपने माँ बहने की क्या करेंगे, घूर घूर कर देखेंगे नहीं। क्या नहीं करेंगे, किसी को देखेंगे नहीं। माएँ बहनें भी पर्दे का लिहाज करें। आज हम देखें रोज़ाना जो है शादी जो है गैर शादीशुदा के मुकाबले में जो शादीशुदा है वो भाग रहे ज़्यादा। 3-3 4-4 बच्चों की माँ वो भाग रही है, रोज़ाना खबरें आ रही है। ऐसा क्यों? हलाल बीवी घर में मौजूद है तो जाते हैं बाहर। याद रखना, जैसे करोगे वैसे भरोगे। और अपनी माँ को सताने वालों ज़रा ध्यान से सुनो। हमारे माँ यहाँ बच्चे बैठे हुए, अपनी माँ को सताएंगे नहीं। जितने भी बच्चे मौजूद हैं, कल जाकर बाप बनने वाले,
अगर कल आप भी बाप बनोगे, अगर आपने सताया, कल जाकर आप भी जो है आपके लड़के आपको सताएंगे। अभी मुझे वाकया याद आ गया, जवान बैठे हुए, आज से हम नियत करें, तौबा करें कि हम अपने माँ बाप को नहीं सताएंगे। जोर से बोलो, आज नियत करें, इसी मजलिस के अंदर नियत करें, हम आज से अपने माँ बाप को सताएंगे नहीं, इनकी दुआएं लेंगे। आपने नाम सुना होगा उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना है किसी ने? आज हम सुन लेते हैं। याद रखिए, ये आपको अमानत देकर जाता हूँ, अमल करना है। मैं भी अमल करूँगा, आप भी अमल करेंगे। उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ने इनको इतना बड़ा मकाम अता फरमाया था। अल्लाह ने फरमाया था कि ए उमर, ए जो है अली, जाकर इनके पास जाकर दुआएं करवाना उम्मत के लिए, मेरे लिए जो है उम्मत के लिए माफ़ी मंगवाना। क्या है, बहुत नेक तेरा बंदा है वो बहुत बड़ा फरमा बरदार है। उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने नबी का ज़माना पाया, लेकिन नबी को देखा नहीं। जोर से बोले, नबी को देखा नहीं। हुजूर का ज़माना पाया लेकिन देखा नहीं। इसको मोहब्बत के इमाम थे उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह। क्या है, इसको मोहब्बत के इमाम। अल्लाह की मोहब्बत के अंदर आशिक नहीं थे, बल्कि सर से लेकर पांव तक इसको मोहब्बत में डूबे हुए थे। उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, उनकी वालिदा से कहा कि वालिदा, मैं आका का जो है शहर देखकर आका का दीदार करना चाहता हूं। मेरे यारो, मेरे प्यारो, जो जितना बड़ा आशिक होता है वो इतना बड़ा अदब वाला भी होता है। जोर से बोलो, जो जितना बड़ा आशिक होता है वो इतना बड़ा अदब वाला होता है। मैं नहीं कहता हूँ, उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत से मालूम चली। हमारी जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अभी साइट पर है, वो इंशाअल्लाह वहाँ पर आऊँगा। उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह, जो माँ बाप को सताने वालों, माँ बाप को तकलीफ देने वालों, ज़रा ध्यान से सुनो। उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी माँ से अर्ज़ किया, क्या अर्ज़ किया कि मैं आका का शहर देखना जाना चाहता हूँ। तो उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह, मैंने कहा कि जो जितना बड़ा आशिक होता है वो इतना बड़ा अदब वाला होता है। एक मर्तबा उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह को जो है लोग पत्थर मार रहे थे। क्या मार रहे थे? पत्थर मार रहे थे। पत्थर मारने के बाद लोगों से कहा कि भाई मुझे पत्थर मत मारो। तो लोगों ने कहा, ए उवैस, एक तरफ तो इश्क का दावा करता है और दूसरी तरफ जो है पत्थरों से डरता भी है। ए उवैस, एक तरफ तो इश्क का दावा करता है और दूसरी तरफ ये कहता है कि पत्थर मत मारो। तो उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं कहता हूं, मैंने कब कहा कि पत्थर मत मारो? मारो, लेकिन छोटे छोटे पत्थर मारो। तो लोगों ने पूछा, क्यों भाई उवैस? तो उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर आप मुझे बड़े पत्थर मारोगे, क्या मारोगे? बड़े पत्थर मारोगे, चोट आती है तो खून निकलता है तो वुजू टूट जाता है। बेवुजू मेरे आका पर मैं दुरूद कैसे पढ़ूं? मैं मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता रहता हूं। अगर आप मुझे जोर से पत्थर मारोगे, खून निकलेगा तो मेरा वुजू टूट जाएगा और मेरे आका पर सलात व सलाम कम हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि तुम छोटे पत्थर मारो, तुम्हारा भी काम चलता जाए, मेरा भी काम चलता जाए। उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह जो है ये कहने लगे। उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के बारे में आता है, पूरी जिंदगी अपने माँ बाप की खिदमत करते थे। क्या करते थे? पूरी जिंदगी अपने माँ बाप की खिदमत की। ऊंट चराते थे, ऊंट चराने के बाद जो पैसे आते थे सारी जो है मालो दौलत की पूंजी अपने माँ बाप को दे देते थे। अपने लिए फिर क्या? उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, इतने बड़े आशिक होकर, इतना बड़ा मकाम होकर, अल्लाह के नबी के यहाँ बहुत बड़ा मकाम था। आशिकों के अंदर सरे अव्वल में आता है, फहरिस्त नंबर 1 इनके आती थी। लेकिन अपने लिए वो कपड़े की चिंदी उठाते थे और अपने बदन कर साफ करके उसको अपने पेवन लगा देते थे।
ठेंगड़े लगा देते थे और जो है लोग खजूर फेंक देते थे। खजूर फेंकने के बाद जो गुठलियां बचती थी वो गुठलियां को जो साफ करते थे उसको कूटते थे। कूटने के बाद खाना नहीं खाते थे बल्कि गिरी हुई गुठलियों को साफ करके फाका मार के पानी पी डालते थे। उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के बारे में आता है, अपने माँ बाप की खिदमत करते थे पूरी रात, पूरी माँ की पूरी रात खिदमत करते थे। माँ से कहते थे मैं घर में जाना चाहता हूँ, मैं अपने सरकार का दीदार करना चाहता हूँ। वो कहते थे, उनकी वालिदा कहती थी नहीं उवैस, मेरा तेरे सिवा कौन है, मेरा तू ही यार है, तू ही मेरा सहारा है, मेरे तेरे सिवा कोई नहीं है। लेकिन एक ही तड़प थी, एक ही तमन्ना थी, आमीना का लाल का दीदार करूं। अल्लाह जो है हमारा जो है इनका शुमार, अल्लाह जो है हमारा दीदार, उनका दीदार नसीब फरमाए। क्या है हमारा दीदार, यानी क्या है हमारा, क्या है काबतुल्लाह है। हमारा सबसे पहला घर कौन सा है, अल्लाह बैतुल्लाह। उस घर का अल्लाह हमारी ज़ियारत नसीब फरमाए और आका के रोज़े को अल्लाह जो है सलामत रखे और अल्लाह हम सबको वहाँ ले जाए, बार बार ले जाए। आज हमारे पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है, थोड़ी सी पूंजी आ जाती है तो क्या करते हैं, अपने घर पर रखते हैं, अपनी माँ से छुपाते हैं। एक वक्त था माँ हमारे लिए छुपाती थी और आज ऐसा वक्त आ गया हम माँ से छुपाते हैं। अगर कोई चीज आ जाए, अगर कोई चीज घर में बचपन के अंदर आ जाती थी तो हमारी वालिदा ये कहती थी मेरे घर के अंदर 4 बेटे हैं, 5 खाने वाले हैं, शौहर के साथ 5 खाने वाले हैं। अगर घर पर 4 आम आ गए तो माँ हमारे लिए रखती थी, बच्चे को खिला देती थी और खुद नहीं खाती थी और कहती थी कि जो है मेरे जो है मैंने खा लिया है, मैंने पेट भर लिया है, लेकिन हकीकत में वो खाती नहीं थी, हमारे लिए छोड़ती थी। और आज हम अपने बच्चे के लिए लाते हैं कोई चीज तो हम अपनी माँ से छुपाते हैं, मेरी माँ देख लेगी उसको भी देना पड़ेगा। ए अपने माँ बाप का दिल दुखाने वालों, याद रखना जो अपने माँ बाप को सताता है, जो अपने माँ बाप को तकलीफ देता है, वो दुनिया ही के अंदर जिल्लत का सामान पैदा कर रहा है। अपने माँ बाप को सताने वालों, अपनी बूढ़ी माँ की दुआएं लेने की बजाय बद्दुआ ले रहे हो तो याद रखना दुनिया ही के अंदर जिल्लत कमाओगे, दुनिया ही के अंदर अल्लाह तुम्हें जो है मौत का मजा चखाएगा। क़यामत के दिन अल्लाह जो है जहन्नम के अंदर जो गुनाह करने वाले थे उनको सबसे आखिर में डालेगा, लेकिन दुनिया ही के अंदर माँ बाप को सताने वाले को नकद जो है सजा मिलेगी। आज क्या कहते हैं, मेरे माँ बाप जो है अच्छे नहीं है। याद रखना जो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करेगा कल आकर आने वाली औलाद हमारे लिए दुआएं करेगी, आने वाली औलाद तुम्हारी खिदमत करेगी। लेकिन आज क्या है, कहते हैं मौलाना साहब मेरा बाप नमाज नहीं पढ़ता, मैं इसके साथ कैसे अच्छा सलूक करूं। अल्लाह फरमाते हैं तेरा बाप शराबी हो, तेरा बाप कबाबी हो, तेरा बाप जाहिल हो, तेरा बाप अनपढ़ हो, तेरी जो है उससे मोहब्बत, तेरी उसके साथ फरमा बरदारी जो है नेक होने की वजह से नहीं है, बल्कि उसकी फरमा बरदारी माँ बाप होने की वजह से। और आज हम देखें हम अपने माँ बाप को कितना राजी कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर माँ बाप क्या है काफिर भी हो उनके साथ अच्छा सलूक करो। लेकिन आज हम देखें कितना बुरा सलूक घरों के अंदर देखे, खाना नहीं खाते, खाना फेंक देते हैं, तकलीफें देते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करोगे अल्लाह दुनिया के अंदर तुम्हें जन्नत के मजे चखाएगा। क्यों मैं ये बात कर रहा था, उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह क्या है, अपनी अम्मी से रोज कहते थे मैं जो है आका के जो है सर का, शहर का और आका का दीदार करना चाहता हूँ। उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा उनको बिठा देती थी, मेरे प्यारे बेटे हमारे आका तो बड़े हसीन है, बड़े खूबसूरत है, बड़े निराले हैं, उनके साथ जो है आप जाओगे उन्हीं के हो जाओगे। अबू बकर गया उनका हो गया, उमर गया उनका हो गया, उस्मान गया उनका हो गया,
अली गया उनका हो गया। ए उवैस तू तो दीवाना है, तू जाएगा तो उन्हीं का होकर रह जाएगा। तो उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा हाथ पकड़ती थी, कहती थी नहीं बेटा तुझे जाना नहीं है, तुझे नहीं जाना है। लेकिन फिर भी जो है अपने माँ बाप के सामने पे माँ के सामने जो है पैर पकड़ते थे और कहते थे मुझे जाना ही है। उनकी वालिदा ने वापस समझा दिया, बैठाया कि उवैस मुझे पता है तू जाएगा, वापस नहीं आएगा। लोगों ने, कहने वालों ने कहा है जो जाता है उन्हीं का हो जाता है, जो जाता है उन्हीं को अपना दिल दे बैठता है। तू जाएगा तो तुझ पर जादू कर देगा, नहीं जाना है। लेकिन फिर भी रोज जिद करते रहते थे। जैसे जिद की, एक मर्तबा इनकी वालिदा ने इनको इजाजत दे दी, जा उवैस तू जो है तेरे आका का दीदार कर करा, तेरे नबी का दीदार कर करा। उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह जो है इनकी वालिदा ने शर्त लगाई थी कि बेटा किताब में लिखा है 8 पहर के अंदर आ जाना, अपनी जुबान के अंदर 24 घंटे में आ जाना। अब उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह फिक्र में, एक तरफ जो है आका की जो है मोहब्बत के अंदर आका के दीदार के लिए तड़प रहे, जा रहे। जैसे जो है रास्ते के करीब पहुंचे, उनको ख्याल आया ये महबूब का रास्ता है, अगर मैं दौड़ूंगा तो बेअदबी हो जाएगी। उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह आहिस्ता दौड़ते थे, रुक जाते थे। एक तरफ कहा कि मेरी वालिदा ने मुझे कहा कि उवैस तू जल्दी आ जाना, अगर तू जाएगा जल्दी नहीं आएगा तो मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगी और तुझे माफ नहीं करूंगी। उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह जो है आका के रोज़े के करीब पहुंचे। जब जो है मदीना का शहर आया, आका का रोज़ा आया। जो मदीना जाने वाले, कौन यहाँ पर उम्रे के अंदर गया, हज के अंदर कौन गया? जो जाता है ना, तो हम देखते हैं बस के अंदर हमारा दिल मचल जाता है, तड़प जाता है, हमारी आंखों के अंदर आंसू आ जाते हैं। मेरे आका का रोज़ा आया। हर एक हर गरीब से गरीब, मालदार से मालदार की तमन्ना होती मैं अपने आका का दीदार करूं, रोज़ा देखूं। उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह जो है मदीने के करीब ठहर गए, वहाँ के पत्थरों को उठाया। ए मदीने के पत्थरों, ए मदीने के शहर के पत्थरों, मेरे नबी के शहर के पत्थरों। उन्होंने उठाकर चूमा, अपनी आँख से लगाया, कहा कि तुम कितने खुश नसीब हो, अपने आका का रोज़ाना तुम बोसा लेते हो। उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने जो है ज़मीन को बोसा दिया और बोसा देने के बाद कहा तुम इस ज़मीन तुम कितनी प्यारी हो कि मेरे आका के कदम पड़ते हैं और जो है आप बोसा लेते हो। उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह दीवार के करीब गए और करीब जाने के बाद उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा आप कितने खुश नसीब हो, मेरे आका का दामन आप पर लगता होगा और आपको बोसा मिलता होगा। उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह जो है जब मदीने के करीब पहुँचे, शायर बड़ा प्यारा अंदाज में कहता है। मैं जो है आपकी तवज्जो चाहूँगा, 2 शेर पढ़ूँगा मदीना की याद के अंदर, जो है शायर ने बड़ी अच्छी तरीके से समझाया है। मदीने के दरो दीवार और बाजार अच्छे, मदीने के दरो दीवार और बाजार अच्छे, गुलों के तो है क्या कहने, वहाँ के खार अच्छे। गुल मतलब फूल और खार मतलब क्या है, कांटे। गुलों के तो है क्या कहने, वहाँ के खार अच्छे, वहाँ हर चीज़ अच्छी है, ज़माने भर की चीज़ों से, वहाँ हर चीज़ अच्छी है, ज़माने भर की चीज़ों से,
यहाँ के अच्छे अच्छों से वहाँ के बीमार अच्छे हैं। सुभान अल्लाह, क्या प्यारा मदीना है। अल्लाह हम तमाम को बार बार ले जाए, ले जाकर उसका अदब करने वाला बनाए। जब जो है करीब मदीने के करीब पहुँचे, आका का शहर आ गया। मस्जिद नबवी के अंदर उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह, कौन? उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह जो है कहाँ गए? मस्जिद नबवी के अंदर। कहा कि नहीं आका तो घर पर हो गए। घर पर गए तो घर पर भी कोई नहीं। उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मैं दूर से आया हुआ हूँ, आका मौजूद है? कहा कि नहीं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गए। कहा कि कब आएंगे? पता नहीं कब आएंगे। हजरत अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहने लगी कि नहीं अभी नहीं आएंगे। उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह मायूस हो गए और कहा, एक गुजारिश की, एक दरख्वास्त थी कि कहा कि आपका दीवाना आया था। तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी आपका नाम तो बताओ, आप कौन हैं? कहा कि मेरा महबूब मेरा नाम जानता है, मेरा नाम जानता है। वो कौन है? वो जानता है। कि अच्छा ठीक है, और क्या गुजारिश करनी है? कहा कि मुझे और मेरी वालिदा को कल क़यामत के दिन मैदान महशर में शफाअत के लिए मत भूलना। मैं मेरी माँ की खिदमत करता हूँ, बड़ा दूर से आया हुआ हूँ, मेरे और मेरी वालिदा का जो है आप भूलना मत। उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह जो है ये कहकर गए और कहा कि तू कौन है? कहा कि मैं आपका नाम नहीं बताऊंगा, मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा, मेरा नाम मेरा महबूब जानता है। कहा कि कहाँ से हो? कहना कि जो है यमन से। उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ये कहकर चले गए। अब जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आए तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि आयशा घर के अंदर कोई आया था? इधर उधर दीवार के ऊपर देखा कोई आया था। कहा कि हुजूर आपके दर पर तो हर कोई आता है, हर रोज कोई न कोई आता है। कहा कि लोग जो रोज आते हैं वो अलग है और आज जो आया है वो बहुत खास है। हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह जो है के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, कहा कि उवैस जो है आयशा कोई नाम बताकर गया था? कहा कि वो यमन का था। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ वो उवैस मेरा है, वो कर्न का रहने वाला है, बहुत दूर से आया हुआ है। और वो के पागल, वो दीवाने की तरह लंबे लंबे बाल थे, जो है बड़ी बड़ी आंखें थी, हाथ के ऊपर वाइट निशान थे अंडे जैसे। वो आया था और कहकर गया कि मेरी और मेरी वालिदा को भूलना मत मैदान महशर के अंदर। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ये आयशा ये मेरी उम्मत का वो बंदा है कि अगर जो है अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ कर दे या अल्लाह जो है इनको माफ कर दे, अल्लाह बेहिसाब लोगों को जन्नत में दाखिल फरमा देगा। उवैस करनी ये थे। तो लोगों ने कहा, जो है हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा इनको अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम क्यों अता फरमाया? कहा कि वो अपने वालिदा की खिदमत करते थे, अपने वालिदा के से दुआएं लेते थे, इसीलिए जो है फौरन चले गए, रुके नहीं। आका कि आका का भी तकलीफ ना हो और जो है मेरी वालिदा को भी तकलीफ ना हो। तो अपनी माँ को सताने वालों जरा एक मर्तबा याद रख लेना उस वक्त को जब हम जो है नंगे थे, हमारे वालिदैन जो है हमारी माँ हमें कपड़ा पहनाती थी, वो खुद भूखे रहती थी और हमें खिलाती थी। जो है हम प्यासे होते थे तो हमें जो है पानी पिलाती थी, वो हम जो है खुद भूखे रहते थे। उसके जो है छाती के अंदर दूध नहीं रहता था फिर भी दूध पिलाती थी। पूरी पूरी रात हमारी वालिदा हमारे लिए जागती थी, हमारे लिए रोती थी। हम सोते थे चैन की नींद और हमारी वालिदा क्या करती थी? जागती थी हमारे। वो बाप जो है दीन के अंदर कमाने जाता था और हमारा बाप हमें स्कूल पर छोड़ देता था। जो है जो पैसा कमाता था 5 रुपये वो बेटे को स्कूल में देकर आता था और खिलाता था और अपने गजबे के अंदर कुछ नहीं था। लेकिन आज क्या है? बड़े होकर वही बेटा जिसने जो है माँ बाप ने बड़े नखड़े से पाला, बड़ी मोहब्बतों से बड़ी आरजुओं से पाला और तकलीफें देते, अपनी माँ को सताते, अपनी माँ का दिल दुखाते और कहते हैं कि जा घर से निकल जाओ।
उस माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी, उनके जज्बात क्या होते होंगे, उनकी जो है उनके अंदर क्या क्या तमन्ना हमारे लिए थी। क्या मेरा बेटा कल जाकर जो है हमें जन्नत में ले जाए, जन्नत की बजाय दुनिया के अंदर जहन्नम बना रहा है, माँ बाप को सता रहा है। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया वला तकुल लहुमा उफ, अपने वालिदैन को जो है मारने की बात तो बहुत दूर, झिड़कने की बात तो बहुत दूर, उफ कहने की भी इजाजत नहीं दी है। वला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा। हमारे वालिदैन के हम पर कितने एहसान हैं। क्या है, मैंने एक पोस्ट पढ़ी परस जो है 3 दिन पहले, और क्या है ये पोस्ट में लिखा हुआ था, उसकी वालिदा उसके साथ आई, कहाँ, कब्र में उतारने के लिए गई और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह उसने पूरी जिंदगी मुझे सताया, जितना मुझे सताया अल्लाह तो उसको सता। याद रखो, इन आंखों ने जो है वालिदा को मारते हुए देखा है, और जिसने अपने वालिदैन को पीटा उसकी जिंदगी के अंदर अल्लाह कभी भी रोजी में बरकत नहीं देता। मैंने देखा है, भटकता है, फिर रहा है, लेकिन रोजी में बरकत नहीं। एक माँ की आह आखिरत बर्बाद कर सकती, एक मुस्कुराहट आपके वालिदैन की जन्नत में ले जा सकती। वालिदैन की दुआएं ले लो मेरे प्यारे नौजवानों। यह जवानी जो है बड़ी कीमती है, इसमें वालिदैन की दुआएं साथ होगी। आप जो है, आपके वालिदैन आपको जो है अपने सर पर बिठा कर रखेंगे, आपके लिए जब हाथ उठाएंगे, अगर आपका वालिदैन, आपका वालिद, आपका बाप नेक नहीं है, लेकिन जब भी आपके लिए दुआएं करेगा तो जो है अर्श को जाकर टकराएगी और अल्लाह जो है आपको मुसीबत से परेशान जो है नजात अता फरमा देगा। कितने लोगों को देखा जब घर से निकलते थे तो अपने वालिदैन के लिए जो है, अपने वालिद के लिए और वालिदैन के लिए दुआएं करते थे और उनसे दुआ भी करवाते थे, और हमेशा कहते भी थे कि क्या है, हमें आफियत होती थी, राहत होती थी, हमारी रोज़ी में बरकत होती थी, लेकिन जब से मेरी माँ गई तब से मैं रोज़ी में बरकत नहीं देखता। अरे यार, वो माँ वो थी, दुआ करने वाली थी, हमारे लिए तड़पती थी, हमारे लिए रोने वाली थी, लेकिन आज हम देखें हम अपने वालिदैन को कितनी तकलीफ़ें दे रहे, हम उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे। नहीं, इसीलिए हम जो है अपनी जवानी जो है, पहला तो ये अपने माँ बाप की कदर करेंगे ना भाई, दूसरी बात अपने जवानी की कदर करें। ये बहुत अच्छे लम्हे हैं, एक बड़े प्यारे लम्हे हैं। अभी आपके अंदर ताकत है, नमाज पढ़ लो, कल जाकर आप जो है ऐसा मत कहना कि अल्लाह मेरे पास टाइम नहीं था, मैं कुछ नहीं कर सका। आप नमाज पढ़ सकते थे, अभी जवानी है, आप नेकी का काम कर सकते हैं, अभी जो है वालिदैन की खिदमत कर सकते हैं। जब आप बूढ़े हो जाओगे तो याद रखना टाइम उस वक्त नहीं होगा, और उस वक्त जो है आप सिर्फ क्या करेंगे, आहे भरेंगे। आज हम देखें, हम अपने वक्त को कहाँ गुजार रहे, होटलों पर गुजार रहे, चाय के खाने पर गुजार रहे, एक लम्हे के लिए हमें एहसास नहीं। हमारी माएँ बहनें, क्या है, नमाज का वक्त होता है लेकिन क्या है, नमाज से गाफिल, बातों में लगे हुए। लेकिन कल अल्लाह ने, नबी ने पूछ लिया, मेरी उम्मत के अंदर मैंने तुझे पैदा किया था, अपनी उम्मत के अंदर तुझे मुझे जो है ताइफ का मेरा सफ़र का याद नहीं आया, ताइफ की आंखें याद नहीं आई। आज हमारे आज के नौजवान पिक्चर और सीरियल देखकर आंखों के आंसू जो है, आंखों से आंसू बहाते हैं, लेकिन हमारे नबी की कितने जो 1400 साल पहले ताइफ के अंदर पत्थर खाए थे, उस वाक़ये के सुनकर हमारे दिल नहीं रोते, हमारी आंखें नहीं रोती, हमें आंखें तड़पती नहीं है। क्या वजह है? बस हमारे नबी की मोहब्बत हमारे दिल में नहीं। सिर्फ हम नारा लगाते रबीउल अव्वल के महीने तक थोड़ी जो है हमारे नबी है, नहीं। इसलिए मेरे प्यारे नौजवानों, हम क्या है, अपने जवानी की कदर करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह को नहीं भूलेंगे। अब बात मैं ये कर रहा हूँ, अल्लाह के कुरान करीम में फरमाया, अल्लाह का कुरान कहता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह फरमाते हैं, मैंने आप पर सबसे बड़ा एहसान अज़ीम ये किया कि मैंने आका को भेज दिया, सामिना के लाल को भेज दिया। इलाहुल आलमीन, आपने कौन सा एहसान अज़ीम फरमाया, आपने कौन सा रसूल अता फरमाया? अल्लाह फरमाते, मैंने वो हबीब अता फरमाया जो
निकले तो समंदर भी बाज जो है साया करे, आसमान भी साया करे, बादल साया करे। ए अल्लाह के हबीबी, आप कितने प्यारे हैं, जब आप चलते हैं तो जो है समंदर भी रुक जाता है, आसमान भी रुक जाता है और जो है क्या करता है, आपको साया देता है। ए इलाहुल आलमीन, कौन सा रसूल अता फरमाया मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। मेरे नबी फरमाते हैं, ये फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अर्श पर भी इज्जत दी, फर्श पर भी इज्जत दी। इलाहुल आलमीन जो है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करोड़ों हम पर एहसानात हैं और अल्लाह ने एहसान जतलाया तो सिर्फ नबी के होने पर एहसान जतलाया। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक वाक़या आता है, ज़रा ध्यान से सुनो। हमारे नबी को दरख्त भी सलाम करते थे, हमारे नबी को शजर और हजर भी सलाम करते थे, दरख्त भी, आसमान भी, तमाम चीज़ें सलाम करती थी। वाक़या जो है सीरत की किताबों में मौजूद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से जा रहे थे। एक बद्दू लोग, गाँव देहात वाले जो है एक शिकार करते थे, जो है गो का। किसका शिकार करते थे? गोह का। हम एक हाथ बड़ा जो है गोह आता है। तो अरब के लोग इस्लाम से जमाने जाहिलियत से पहले जो है, ज़माने जाहिलियत के अंदर, उस दौर के अंदर क्या करते थे, गोह को जो है शिकार करते थे और खाते थे। रास्ते से जो है वो देहाती भी जा रहा था, गांव वाला भी जा रहा था। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, वो पलट कर आया और पलट कर आने के बाद कहा, तू वही है ना जो नबी का दावा करता है? कहा कि हाँ मैं नबी हूं। कहा कि मेरे पास ये गो है। उसको जो है एक रस्सी थी, रस्सी के अंदर उसको बांधा हुआ था, उसको जो है खोला और उसको डाल दिया और क्या उसको जो है ये मुर्दा है और उसको बोला, बुलवा, उसने जुबान से बुलवा कि अल्लाह का नबी है, बुलवा जोर से। अल्लाह तबारक व तआला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और पूछा उस गो से, ए गो तू अल्लाह के नाम पर जिंदा हो जा। वो गो जिंदा हो गई और जो है आंखें खोली और कहा, नारा लगाया खूबसूरत अंदाज के अंदर, लब्बैक लब्बैक लब्बैक, ए अल्लाह के नबी मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, हुक्म फरमाइए। अब वो बद्दू बड़ा अकड़कड़ खड़ा हुआ था, देहाती था, तो उसने जो है बड़ा अकड़कड़ खड़ा हुआ था, उसने हाथ को नीचा कर दिया। फिर जो कहा उस गो से बात की, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? कहा कि मेरा रब वो है जिसने आसमान को बनाया, मेरा रब वो है जिसने ज़मीन को बनाया, इंसानों को बनाया, मेरा रब वो है। ठीक है। अब उस बद्दू ने कहा कि उसके पास आपके नबी होने का वो तो बताओ कौन है। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कौन हूँ? तो कहा, आप ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। कौन कह रहा है? इंसान नहीं, क्या है, एक गोह कह रही है, एक जानवर कह रहा है, और कहने के बाद बुलवा रहे। और ये भी कहा गो ने, गो फरमाती है, क्या कहती हैं, अगर आपकी बात मानी तो कामयाब हो जाएंगे लोग, अगर आपकी बात नहीं मानेंगे लोग तो नाकामयाब हो जाएंगे, नाकाम होंगे। उस बद्दू ने वहीं पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वहीं पर कलमा पढ़कर ईमान वाला हो गया। ये थे हमारे नबी, सरकार थे, ये नबी थे। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, जब उन्होंने अमल किया शरीयत बन गया, उन्होंने हाँ कहा तो जो है हलाल हो गया, उन्होंने ना कहा ना हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था तो शरीयत बन गया। जब अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ कहा तो हराम हलाल हो गया। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कहा तो हराम हो गया। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ से चले वो मुबारक जगह हो गई। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
बारे में अल्लाह फरमाते हैं, ए तेरे बंदे हैं, ये उम्मत मेरी, ये उम्मत तेरी है, सुजूद मेरे लिए, दुरूद तेरे लिए, क़ियाम मेरे लिए, सलाम तेरे लिए। अल्लाह फरमाता है ये बंदे मेरे हैं, ये उम्मत तेरी है, सुजूद मेरे लिए, दुरूद तेरे लिए, क़याम मेरे लिए और सलाम तेरे लिए। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मैंने पूरे कायनात पर एहसान किया, एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह फरमाते हैं, ए मेरे महबूब तेरा नाम न हो ईमान मुकम्मल नहीं, मेरे महबूब तेरा नाम न हो अजान मुकम्मल नहीं, मेरे महबूब तेरा नाम न हो नमाज मुकम्मल नहीं, मेरे महबूब तेरा नाम न हो इस्लाम मुकम्मल नहीं, मेरे महबूब तेरा नाम न हो दीन मुकम्मल नहीं, मेरे महबूब तेरा नाम न हो जन्नत में दाखिला भी नहीं। हम उसकी ज़िंदगी पे, उनकी ज़िंदगी के मुताबिक क्या करेंगे, अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे ना भाई। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या क्या बातें बताएं। बात करने जाए तो हमारी ज़ुबान जो है बंद हो जाए, लेकिन हमारे नबी के आका की तारीफ़ जितनी भी की जाए कम है। इसलिए बस इसी मेरी मजलिस का पैगाम ये है कि हम क्या है, आका के दीवाने बन जाए। मेरे नौजवानों, चले तो पता चले ये तो आका का दीवाना जा रहा है, जब चले तो पता चले ये तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दीवाना जा रहा है, जब चले तो पता चले ये तो मुजद्दिद अल्फसानी का दीवाना जा रहा है, जब चले तो पता चले सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब का जो है दीवाना जा रहा है, जब चले तो पता चले ये तो जो है अजमेर वाले बाबा का दीवाना जा रहा है, जब चले तो पता चले क्या ये जो है उम्मती का यह आलम है तो हुजूर का क्या आलम होगा। इसलिए क्या है, हमारे नौजवानों का हुलिया देखें। हमारे नौजवानों को जो है हमारे नबी की सीरत अच्छी नहीं लगती, उनका किरदार अच्छा नहीं लगता। यहाँ से बाल बढ़े, यहाँ से बाल बढ़े, पीछे से कुछ नहीं। क्या है, ऐसा नहीं। क्या है, हम क्या है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो है सब जगह से बाल बराबर होने चाहिए, गलत सलत नहीं होने चाहिए। अगर जो है हमने इधर उधर से बाल काटे तो हदीस में फरमाया आपके लिए वो जहन्नम का ईंधन बन रहा है। इसलिए हम जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे। अल्लाह जो है हमें पक्का आशिक रसूल, सच्चा आशिक रसूल जो है उनका दीवाना बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को सही मानों में अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वक्त बात करने का तो बहुत दिल चाह रहा था, लेकिन वक्त नहीं है, इसलिए जाना भी है। आप दुआ कीजिए जितना भी हमने सुना उस पर मुझे और आप तमाम को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। और जो है अभी हम अपनी आँखों को बंद कर दे, हम 5 मिनट अल्लाह का ज़िक्र करते हैं ताकि ये कल क़यामत के दिन दरो दीवार ये ज़मीन आपके लिए क़यामत के दिन गवाही देगी कि इन्होंने इस ज़मीन के ऊपर मेरा नाम, आपका नाम लिया था। अपनी गर्दन को झुकाए और झुकाने के बाद जो है लेफ़्ट साइड पर अपनी गर्दन को झुकाए। हम 5 मिनट कलीमे तय्यबा का जिक्र करेंगे। आपको पढ़ना है, औरतें जो है बंद कर दे, आवाज़ को धीरे आहिस्ता आहिस्ता पढ़े, लेकिन जो हमारे मर्द हजरात हैं वो ज़ोर से पढ़े। पहले ये सोचें कि मैं कुछ नहीं, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, एक वक्त आने वाला है न मेरा वजूद रहेगा, न मेरे माँ बाप रहेंगे, न मेरी माँ रहेगी, कोई नहीं रहेगा, सिर्फ़ मैं और मेरा आका रहेगा। कल क़यामत के दिन का हमारा कोई साथ नहीं देगा, सिर्फ़ हमारे आमाल हमको काम आएंगे। इसलिए हम थोड़ी देर अल्लाह का ज़िक्र कर ले और ज़िक्र करने के बाद हम क्या करेंगे, अल्लाह से दुआएं करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्लल्लाह
इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो नाम दिए थे मरहूम के लिए। भाई अयूब भाई, हसन भाई, लाखा भाई, जमाल भाई, महबूब भाई, जमाल भाई, आलम भाई, इब्राहिम भाई, तमाम मरहूम नर सरोवर माटे दुआ करवानी है। जितने भी मरहूमीन हमारे वालिदैन, हमारे रिश्तेदार जो दुनिया से जा चुके, ख़ास तौर पर जो नाम लिया गया, अल्लाह तबारक व ताला जो है इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। हम जो है मिलकर दुआ करते हैं। आँख जो है हाथ उठा लीजिए। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन रब्बना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह, ज़ाहिर में हम आपके बंदे हैं, हकीकत में दिल के निहायत गंदे हैं। अल्लाह, बहुत गुनहगार हैं। अल्लाह, बोलने के अंदर बहुत कमी कोताहियाँ हो गई, माफ़ फरमा दे। अल्लाह क्या हक़ आपका हमने अदा किया? कुछ नहीं मेरे प्यारे रब। अल्लाह, जो वक्त हमने वसूल किया अल्लाह उसको कबूल फरमा। या अल्लाह, आपकी रज़ा के लिए आए हुए हैं। या अल्लाह, बहुत गुनहगार है, बहुत पापी है, बहुत मुजरिम है। अल्लाह, या अल्लाह, गुनाह करते करते ज़िंदगी गुज़र गई। या अल्लाह, सताते सताते या अल्लाह माँ बाप को जो है ज़िंदगी गुज़र गई। अल्लाह, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें सुनी, अल्लाह, या अल्लाह, हमें उनका सच्चा दीवाना बना दे, सच्चा आशिक बना दे। अल्लाह, उन्होंने हमें नमाज का हुक्म दिया, हमें नमाज़ पढ़ने वाला बना दे। उन्होंने आज जो है कुरान से मोहब्बत की, या अल्लाह, हमें आशिक के कुरान बना दे। या अल्लाह, हमें आमिल कुरान बना दे। अल्लाह, नासिर कुरान बना दे। अल्लाह, एक रहमत की निगाह डाल दीजिए। अल्लाह, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। अल्लाह, माफ़ कर दे। अल्लाह, माफ़ कर दे। अल्लाह, अगर आपने माफ़ नहीं फरमाया तो हम कहाँ जाएंगे? अल्लाह, माफ़ फरमा दे। अल्लाह, माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, या अल्लाह, जो मजलिस से सजाई गई, या अल्लाह, या अल्लाह, मुझे जो कोशिशें की गई, या अल्लाह, हिदायत की हवाएं चला दीजिए। अल्लाह, या अल्लाह, हमारे घर घर के अंदर दीन को कायम कर दीजिए, दीन को ज़िंदा कर दीजिए। अल्लाह, या अल्लाह, हमें सच्चा पक्का हुजूर का दीवाना बना दे। अल्लाह, उनके तरीक़े के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने वाला बना। या अल्लाह, उनके अखलाक हमारी ज़िंदगी के अंदर उतार दीजिए। या अल्लाह, उनकी सुन्नतों को ज़िंदा करने वाला बना दे। या अल्लाह, या अल्लाह, हमें अल्लाह, अल्लाह, आप ही करने वाले, सब कुछ करने वाले। या अल्लाह, या अल्लाह, अल्लाह, रहमत की निगाह डाल दीजिए। अल्लाह, तेरी एक निगाह की बात है। अल्लाह, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। अल्लाह, जो मांगा अता फरमा। अल्लाह, मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। या अल्लाह, जो सुना उस पर अमल करने वाला बना। या अल्लाह, यहाँ बहुत सारे हमारे जो है बस्ती के या अल्लाह ज़िम्मेदार बैठे हुए हैं, इन्होंने कोशिशें की, मेहनतें की। अल्लाह, या अल्लाह, हमारे यहाँ पर यूसुफ चाचा है, या अल्लाह, हमारे मौलाना है, यहाँ पर जो है हमारे साथ सफ़र कर कर हमारे काजी नईम साहब, हमारे मौलाना
लोग आए हुए हैं या अल्लाह तेरे दीन के खातिर आए हैं, अल्लाह इनको बेहतरीन बदला अता फ़रमा। या अल्लाह ये जो अल्लाह तेरे दीन की निस्बत पर आए हैं, या अल्लाह हिदायत की हवाएं चला दीजिए। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह हमारे याहिया भाई को या अल्लाह दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदला अता फ़रमा। या अल्लाह, या अल्लाह जो काम को लेकर चल रहे हैं अल्लाह उस काम के अंदर खूब खैर व बरकत अता फ़रमा। अल्लाह इनकी रोज़ियों के अंदर और पूरी उम्मत मुस्लिमा के मोमिनीन की रोज़ियों में से जो है इनके बरकत अता फ़रमा। अल्लाह हमारी जो है परेशानी को दूर फरमा, या अल्लाह हाजतों को पूरा फरमा। या अल्लाह हमारे घर को हासिदीन से, अदावत से, दुश्मनी से अल्लाह हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो कुछ हमने सुना, या अल्लाह जो कुछ मांगा वो अता फ़रमा, मांगने से रह गया या अल्लाह वो भी अता फ़रमा। या रब्बी सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।